हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में और मैं हूं बिशुक सिंह। आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो लेकर के आए हैं, तो सभी लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम रेखाएं यानी लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को। आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट यानी कई प्रकार की आपको लाइनें यानी कि रेखाएं देखने को मिलती हैं और आपको किस लाइन का यूज कहाँ पे करना होता है ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। तो चलिए हम पहले इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्षेत्र में यानी जो रेखाएं हैं उनका अलग ही महत्व होता है और इनका प्रयोग किए बगैर ड्राइंग को पूरा नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइंग जो है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लाइन है, इनके बिना हम ड्राइंग को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाने से पूर्व रेखाओं के संदर्भ में समुचित ज्ञान होना अनिवार्य, यानी जो रेखाएं हैं उनका ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। बिना हम रेखाओं के ज्ञान यानी जो हमारी जो रेखाएं हैं लाइन हैं उनकी हमें बिना नॉलेज के हम ड्राइंग पर हम चीज़ें सही से हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और ड्राइंग बनाते समय कम से कम त्रुटियां हों। ड्राइंग में चौड़ाई व मोटाई रहित दूरी को ही रेखा यानी कि लाइन कहते हैं। तो अगर हम बात करें लाइन को, यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आपकी मोटी लाइन, यानी इसको हम कह सकते हैं हैवी लाइन। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं ये मोटी लाइन है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स में बड़े अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये मोटी लाइन है या बाउंड्री लाइन भी इसको कहते हैं। और अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 0.6 mm से लेकर के 1 mm तक रहती है। ये इसको आउटलाइन अथवा बाउंड्री लाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लगभग ये 20 प्रकार की हैं और अच्छे से हम इनको समझेंगे, जानेंगे इनके बारे में। ये है आपकी सेंटर रेखा यानी आपकी सेंटर लाइन, ठीक है। या फिर इसको डेंटम थिक भी कहते हैं। तो ये आपकी सेंटर लाइन है। आप यहाँ पे देख पाते हैं जो सेंटर लाइन है ये आपकी किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें सेंटर लाइन की तो आपकी यानी कि इसको हम केंद्र रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसमें क्या होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक लंबा डैश और एक छोटा डैश, फिर एक लंबा डैश एक छोटा डैश, फिर एक लंबा डैश एक छोटा डैश। और अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, जो मोटाई होती है 2 से 3 mm इसकी मोटाई को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें रखा जाता है यानी ऑब्जेक्ट को 2 बार बनाना या डिवाइडर करने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपकी सेंटर लाइन, यानी किसी भी सेंटर लाइन को हम जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें यानी केंद्र रेखा लगातार लगाई जाती है और इसके माध्यम से मोटी की लाइन होती है, ठीक है। इसमें एक लंबा डैश और एक छोटा डैश जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है आपकी सेंटर लाइन जो कि इंपॉर्टेंट रहती है सेंटर लाइन किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी जो है आपकी विमांकन रेखा यानी डायमेंशनल लाइन। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरी जो आपकी ये आ गई विमांकन यानी डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो ये है आपकी डायमेंशन लाइन। इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है यानी कोई ड्राइंग दी हुई है और ये मान लीजिए एक ड्राइंग दी हुई है, तो हमें यहाँ से इसकी जो डायमेंशन हम इस पर दर्शाते हैं तो ये एरो हेड होता है इसमें, और ये एरो हेड ही आपका डायमेंशन लाइन होती है। और ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी ड्राइंग को जब हम बनाते हैं तो उसमें डायमेंशन हम प्रदर्शित करते हैं तो वहाँ पे ये डायमेंशन रेखा का यूज किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन लाइन की तो इसका जो एरो हेड होता है ये दोनों तरफ होता है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक ये एरो हेड है और दूसरा ये एरो हेड है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन लाइन यानी डायमेंशन लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बिंदु है, अगला पॉइंट है, अगली है आपकी अदृश्य रेखा यानी हिडन लाइन या फिर डॉटेड लाइन बोलते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी आ जाती है अदृश्य रेखा, यानी कि इसको कहा जाता है आपकी अदृश्य यानी हिडन लाइन या फिर डॉटेड लाइन, ठीक है। यह लाइन लगातार खींची जाने वाली मध्य मोटाई की रेखा होती है और इसकी मोटाई प्रायः जो है आपकी कितनी होती है, देखिए 0.4 से 40 mm से लेकर के आपकी 0.5 mm तक 50 mm तक यानी 0.40 mm से लेकर के 0.50 mm तक होती है इसकी क्या मोटाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों का,
छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार आपको यहाँ पे ये पूछी दी जाती हैं। अगर हम बात करें डॉटेड डैश की तो प्रायः ये 2 से 3 mm तक लंबा रखा जाता है। यानी जो डैश है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो डैश है 2 mm से 3 mm तक इस डैश की लंबाई रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा भी रखा है। और जो गैप होता है वो 1 mm का। तो यहाँ पे देखिए ये गैप जो है इसमें, यानी 2 डैश के बीच में जो गैप होता है वो प्रायः 1 mm का रहता है। और जो डैश की जो लंबाई होती है वो जो है आपकी कितनी, 3 mm होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये थी आपकी अदृश्य यानी हेडन लाइन या फिर डॉटेड लाइन। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारी वो है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कटिंग प्लेन लाइन है। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल आपको जैसे अभी आपने देखी थी अदृश्य लाइन उसी की तरह है। लेकिन इसमें क्या है, दो आपको यहाँ पे इसके जो हेड जो है थोड़े से मोटे हैं दोनों साइड में, और एक डैश, फिर छोटे छोटे 2 डैश हैं, फिर लंबा डैश, फिर छोटे छोटे 2 डैश। ठीक है, तो ये आपकी कटिंग प्लेन रेखा है। ठीक है, क्या है, कटिंग प्लेन रेखा है। और अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे किसकी, इसकी जो मोटाई होती है, कटिंग प्लेन रेखा की जो मोटाई होती है वो दोस्तों 0.40 mm से लेकर के आपका 0.5 mm तक रहती है। ठीक है, तो ये है इसकी मोटाई, यानी जो ये लाइन है इसकी जो मोटाई है वो आपको यहाँ पे बताई गई है, यानी 0.40 mm से लेकर के 0.50 mm तक। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई किनारा स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए भी इसी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे इसकी जो जो आपका डैश है वो 2 से 3 mm तक मोटा रहता है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट जो है आपकी एक्सटेंशन लाइन। चलिए अगली देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन लाइन। इंपॉर्टेंट है, किसी भी ड्राइंग को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार की लाइनें होती हैं और उनका क्या महत्व होता है, कहाँ पे इनको यूज किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये भी आपकी डायमेंशन लाइन की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या दे दिया गया है। यहाँ पे डायमेंशन लाइन जो होती है उसमें केवल यहाँ पे ये वाला एरो रहता है, ये दो एरो है आपके दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये दे दिया है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है, यानी इसको बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन लाइन है ये। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो मोटाई होती है 0.20 mm से लेकर के 0.30 mm तक रहती है। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी इसको एक्सटेंशन करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अब इसका जो प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यानी विस्तार रेखा भी इसको कहा जाता है। यह लगातार खींचे जाने वाली पतली लाइन होती है और इसकी मोटाई 0.20 से 0.3 mm तक होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस रेखा का प्रयोग ऑब्जेक्ट विमा यानी डायमेंशन क्या किया जाता है, डायमेंशन जो है इसकी सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। और इसके बीच में जो गैप होता है वो 3 mm तक का रखा जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सटेंशन लाइन। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो है आपकी अगली लाइन है शॉर्ट ब्रेक लाइन। कौन सी है, नेक्स्ट है शॉर्ट ब्रेक लाइन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। और शॉर्ट ब्रेक लाइन जो है आपका, अगर हम इसकी बात करें मोटाई की, तो सभी इन जो आपकी रेखाएं यानी जो लाइन है इन सबकी मोटाई कितनी है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो मोटाई दोस्तों है 0.40 mm से लेकर के 0.50 mm तक। ठीक है, अब जो शॉर्ट ब्रेक रेखा होती है इसका जो माध्यम मोटाई आपको बताई दी है। ठीक है, अब इसका जो प्रयोग है, इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, यानी ड्राइंग शीट में जगह भी कम खर्च होती है और इस युक्ति यानी रेखा फ्री हैंड आरेख द्वारा बनाने के लिए कवर्ड रेखा का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ हम फ्री हैंड स्केच बनाते हैं उन सारी लाइनों का हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग ब्रेक अथवा जिग जैग लाइन। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपको जैसे मान लीजिए हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी जो परीक्षा, ड्राइंग की परीक्षा जो अभी ऑफलाइन होती है, हो सकता है आपकी ऑनलाइन हो जाए। और ऐसी कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन आपकी ड्राइंग की परीक्षा हो जाए। तो ऐसी जगह आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली हैं, याद रखने वाली हैं। दूसरा,
इन चीज़ों का आपको पता भी होना है। और जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जी करें। तो ये है आपकी जिगजैग रेखा और इसकी मोटाई जैसे कि आपको पहले भी पता है, कई लाइनों में आपको बता दिया है। तो इसकी भी मोटाई आपकी 0.40 mm से लेकर के 0.50 mm है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जिगजैग मतलब जो आपकी ये जो ब्रेक लाइन या फिर इसको जिगजैग लाइन भी कहते हैं, और जो ये लाइन होती है अंग्रेजी के जेड अक्षर की भांति देखने में आपको मिलती है। ऑब्जेक्ट की लंबाई में ब्रेक दिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपकी जिगजैग रेखा और इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। कई बार आपको शॉर्ट ट्रिक पूछा जाता है, जैसे शॉर्ट एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको थ्योरी में भी ये इस प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले की हम बात करें नेक्स्ट, तो अगला है आपका सेक्शन लाइन, इसको कहते हैं सेक्शन लाइन। तो देखिए सेक्शन लाइन ये वाली आपकी कोई भी सेक्शन आप कई बार आप ड्राइंग में देखते हैं तो आपको ऐसी लाइन का यूज देखने को मिलता है, तो इसको कहा जाता है सेक्शन लाइन। और सेक्शन लाइन के बीच यानी जो गैप होता है तो 0.2 mm का गैप होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेक्शन लाइन। यह लगातार खींचे जाने वाली एक पतली लाइन होती है। इसका जो प्रयोग है, इसकी जो मोटाई होती है 0.20 mm से लेकर के 0.30 mm तक होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेक्शन लाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट लाइन के साथ 45 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है, तो यहाँ से लेकर के इसको 45 डिग्री एंगल पर इसको खींचा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कोण में परिवर्तन भी किया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार 30 या 60 डिग्री पर इसको खींचा जा सकता है। बेसिकली इसको 45 डिग्री इनमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, 30 या फिर 60 डिग्री भी इनकी हम डायमेंशन को खींच सकते हैं। तो ये थी आपकी सेक्शन लाइन, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की, इसको कहते हैं लीडर अथवा पॉइंट लाइन। तो देखिए यहाँ पे लीडर अथवा पॉइंट लाइन, ये रही आपकी लीडर एंड पॉइंट लाइन, यानी हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग बनी होती है, उसमें आपको देखा होगा टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू उसको पॉइंटेड करने होते हैं, या कोई भी आप फ्री हैंड स्केच बनाते हैं तो किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, वो आपका पॉइंटर लाइन कहलाती है। तो ये है आपकी पॉइंटर या फिर लीडर अथवा पॉइंटर लाइन, और इसको जो है 30 या 45 या 60 डिग्री कोण पर खींचा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका 60 से भी अधिक है। जैसे कि मान लें हम यहाँ पे, यानी कि जो इसको मोड़ा जाता है 30 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है, 60 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है, और आपका 45 डिग्री। तो ये चीज़ आपको ध्यान में 45 डिग्री, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले की बात करें नेक्स्ट हम, अगला है ओवरहेड लाइन। तो देखेंगे ओवरहेड लाइन ये रही आपकी, सॉरी यहाँ पे ओवरहेड लाइन थोड़ी सी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं दिख रही है, चलिए कोई बात नहीं। ओवरहेड लाइन की अगर हम बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे इसको हम ओवरहेड लाइन को डिस्कस कर देते हैं। ओवरहेड लाइन, तो हम इसकी बात करें ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है और इसको क्या किया जाता है, जैसे कि आपकी लीडर लाइन होती है उसी तरीके से आपकी ओवरहेड लाइन होती है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और इसका जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलेक्ट्रिक लाइन या टेलीफोन लाइन को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डैश तथा एक पॉइंट के साथ इसको दर्शाया जाता है, और इसकी जो मोटाई होती है 0.20 से लेकर के 0.30 mm तक इसकी होती है। तो ये है आपकी ओवरहेड लाइन। और इसी तरीके से एक और है आपकी जिसको कहा जाता है डिट्टो लाइन, ठीक है, डिट्टो लाइन। तो ये है आपकी डिट्टो लाइन, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका डिट्टो लाइन, ठीक है। तो इसकी भी वही बात है, इसकी जो मोटाई है 0.40 mm से लेकर के 0.50 mm तक इसकी भी मोटाई होती है, ठीक है। और छोटे छोटे डैश यानी शॉर्ट डैशेड बने होते हैं, और इसका जो प्रयोग है वो आपका डबल शॉर्ट डैशों की लंबाई 3 mm होती है। जो डबल डैश जो है इसके 3 mm इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 3 mm, यानी एक डैश की जो लंबाई होती है 3 mm होती है। और इनके मध्य जो गैप होता है वो आपका, यानी जो गैप है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो किसी भी बीच में इसमें जो गैप होता है वो आपका 1 mm का गैप होता है। तो ये है
आपका डिटो लाइन। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। नेक्स्ट है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, और कंस्ट्रक्शन लाइन की भी मोटाई अगर हम बात करें तो इसकी भी मोटाई होती है 0.20 से 0.30 mm होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रचना हेतु इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने से पूर्व उसकी बाउंड्री लाइन खींची जाती है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है, हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन का हम इसको यूज करते हैं। चलिए अगली की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन आपकी हो चुकी है, और यहाँ पे हम प्रोजेक्टर लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी प्रोजेक्शन लाइन, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन लाइन एक ही बात होती है, प्रोजेक्टर लाइन। अब जैसे भी किसी भी हम ड्राइंग को बनाते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई आपका फ्रंट व्यू दिया है, कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमें जैसे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट लाइन हमें प्रोजेक्शन लाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमें इसका टॉप बनाना है, तो यहाँ से जो भी लाइनें हम खींचते हैं ये प्रोजेक्शन लाइन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है? प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, तो ये आपकी हिडन लाइन भी होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, और आपकी प्रोजेक्शन लाइन इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चीज़ों को आगे करना है। यानी कि प्रोजेक्शन लाइन एक पतली लाइन, इसकी मोटाई 0.20 mm से होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। किसी भी प्रोजेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे इस लाइन का प्रयोग किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपकी, यहाँ पे क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। कई बार आपने देखा होगा इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है वर्टिकल या हॉरिजेंटल। तो ये आप जो लेटी हुई लाइन होती है इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, यानी कि एच से स्टार्ट होती है, और एच के बीच में जो लेटी हुई लाइन होती है इसको आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, तो इसको हॉरिजेंटल या फिर इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा यानी जो आप एक किसी बर्तन में पानी रखते हैं तो उसको प्लेन जो होता है आपको वो क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आपकी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन। तो ये देखेंगे तो वर्टिकल लाइन है ये ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी जैसे कि हम किसी भी लाइन को ऐसे खींचते हैं तो ये आपकी वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है। इसी तरीके से इंक्लाइंड लाइन होती है, या फिर इनको एब्लिक्यूब लाइन भी कहते हैं, यानी झुकी रेखा कहते हैं। तो अगली ये है आपकी झुकी रेखा, जिनको आप इंक्लाइंड लाइन कहते हैं। आप ड्राइंग में जो आप देखते हैं 3 इंक्लाइंड रेखाएं को आप खींचते हैं, जैसे मान लीजिए एक इस तरीके से, ये इंक्लाइंड रेखा, ठीक है, और ये होता है आपका लंबवत रेखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है आपकी इंक्लाइंड लाइन, यानी किसी भी झुकी लाइन को हम इंक्लाइंड लाइन या झुकी लाइन कहते हैं। तो ये थी ड्राइंग की आपकी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें, और अभी 2-3 लाइनें और हैं उनको भी जानेंगे। तो ये देखिए मुड़ी हुई रेखा यानी कवर्ड लाइन को कहते हैं इसको। और जब कोई बिंदु अपने केंद्र से लगातार दिशा बदलता रहता है, यानी एक स्थान से कर्व्ड लाइन, ठीक है ना, तो जब एक स्थान से अपनी स्थिति बदलता रहता है, जैसे ये चला यहाँ से स्थिति बदलता रहता है, तो ये क्या है? कर्व लाइन है। ठीक है, और क्या है? ये निश्चित दिशा में दूरी तय करते हैं। ऐसी मुड़ी हुई रेखा को कर्व रेखा यानी मुड़ी हुई रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अगले की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये समांतर यानी पैरेलल लाइन इनको हम कहते हैं। यानी इन जो भी लाइनें ये हमारी जो खींची जाती हैं इनमें समान दूरी हो, पैरेलल हो, चाहे वो मुड़ी भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में क्या है? गैप समान होना चाहिए, तो वो आपकी पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, पैरेलल यानी इनके अंदर समान गैप होता है, वो आपकी पैरेलल रेखा हम कह सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लंबवत, यानी इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो ये देखेंगे लंबवत रेखा यानी किसी भी एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पर एक लंबवत यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी जाए, तो यहाँ पे इसको जो पढ़ने वाला ये जो लाइन है यहाँ पे एंगल बनाता है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन इसको कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी नॉलेजेबल होगा। जो लोग थोड़ा सा नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसी वीडियो देखते रहें। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।